हेलो गाइस, वेलकम टू क्रोनोस्पेल। हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन से भरपूर है चाइना का शहर बेइजिंग। साथ ही यहाँ पर अर्बन लेजेंड्स और भूतों की कहानी काफ़ी फेमस है। उनमें से ही घोस्ट बस या फिर बस नंबर 375 की कहानी दशकों से चली आ रही है। ये एक ऐसी बस की कहानी है जिसके कारण वहाँ के लोग आज भी रात को बस में चढ़ने से डरते हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बस नंबर 375 की कहानी को। 14 नवंबर 1951 चाइना में हर रात की तरह एक साधारण रात से इस कहानी की शुरुआत होती है। हैदन जिले में बेइजिंग के फ्रेगनेंट हिल्स की ओर जाने वाली उस रात की आखिरी बस में एक लड़का चढ़ता है। उसके कुछ ही देर बाद एक यंग कपल और एक बूढ़ी औरत उसी बस में चढ़ता है और वो बस फिर से चलना शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन तभी बस का ड्राइवर देखता है कि सड़क के किनारे दो लोग हाथ दिखाकर बस को रोकने के लिए बोल रहा है। ड्राइवर ने उनके सामने बस तो रोकता है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था क्योंकि वो बस स्टॉप पर नहीं बल्कि कहीं और खड़े थे। लेकिन दयालु कंडक्टर ने उन्हें चढ़ने दिया क्योंकि रात का समय था और वो बस उस रूट का आखिरी बस था। उसके बाद शायद उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती। जब ड्राइवर ने उनके सामने बस को रोकता है तो उन्हें ये समझ आता है कि वो दो लोग नहीं बल्कि तीन है और तीसरा व्यक्ति उन दोनों के बीच खड़ा है और तीसरे व्यक्ति को उन दोनों ने मिलकर सपोर्ट देकर ला रहे थे। बस में पहले से बैठे हुए पैसेंजर्स उन्हें देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं क्योंकि वो जो ड्रेस पहने हुए थे वो कोई नॉर्मल ड्रेस नहीं था। वो बहुत साल पुराना क्विंग राजवंश का ऑफिशियल ड्रेस था और उनके चेहरे एक नॉर्मल इंसान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पूरे शरीर से किसी ने सारा खून निकाल लिया है। उस बस में पहले से बैठे हुए पैसेंजर्स उनके ऐसे पुराने कपड़े और डरावने चेहरे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तब सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उस लेडी कंडक्टर ने कहा कि वो शायद कोई एक्टर थे जिन्हें अपना ड्रेस बदलने का समय नहीं मिला, और बस के सभी पैसेंजर्स इस बात से सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे यात्रियों के बस से उतरने के साथ वो बस खाली हो गई और अंत में उस बस के अंदर वो लड़का और वो बूढ़ी औरत उन रहस्यमय लोगों के साथ रह गई थी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया है और इस चोरी का इल्ज़ाम वो उस लड़के को कर रहा था। तभी इस चोरी को लेकर उन दोनों के बीच काफ़ी बहस शुरू हो गई और अंत में उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के को कहा कि वो दोनों तुरंत ही इस बस से उतर जाए और इस मामले को सुलझाने के लिए वो कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाए। बस से उतरने के बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया क्योंकि वो उस रूट के आखिरी बस से उतर गए थे और आसपास कोई पुलिस स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा कि बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि उस बस के अंदर जो तीन रहस्यमय लोग थे वो कोई इंसान नहीं भूत थे। तभी उस लड़के ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है। तब उस बूढ़ी औरत ने अंत में कहा कि जब से वो बस में चढ़े थे तभी मुझे उनके ऊपर शक हो रहा था, इसीलिए मैं उनके ऊपर नजर रख रही थी और जब खिड़की से हवा चल रही थी तब उस हवा की वजह से उनके नीचे का कपड़ा थोड़ा सा हट गया था और तभी मैंने देखा कि उनके नीचे का कोई पैर ही नहीं है। इसको सुनकर वो लड़का काफी चौंक गया और वो एक भी शब्द उस बूढ़ी औरत को नहीं कह सका। फिर उस बुढ़िया ने पुलिस को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया अभी तक उनके साथ जो हो रहा था, लेकिन पुलिस को उनके बातों का यकीन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जब वो बस अपने स्टेशन पर नहीं आता तो पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन उस बस का कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने फिर उस बूढ़ी औरत और उस लड़के से पूछताछ की और वो फिर से वही सेम कहानी उन्हें सुनाया, लेकिन पुलिस वालों को उनके कहानी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उस रात द बेइजिंग इवनिंग न्यूज और द बेइजिंग न्यूज इस कहानी पर रिपोर्ट दी। उस बूढ़ी औरत और उस लड़के का टीवी पर लाइव इंटरव्यू लिया गया, लेकिन उस बस का कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को वो लापता बस मिल गई, लेकिन वो फ्रेगनेंट हिल से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर म्यून नाम का एक तालाब में डूबा हुआ मिला और उस बस के अंदर वो लेडी कंडक्टर और उस बस ड्राइवर की लाश मिली और उसके अलावा 3 और डेड बॉडीज मिली जो बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो बस 2 दिन पहले तक चल रहा था वो पानी के अंदर कैसे आया और उस बस के अंदर वो 3 सड़ी हुई लाशें कहाँ से आई। गाइस, इस मामले से जुड़े और भी कई रहस्य थे। बस में 100 किलोमीटर तक जाने के लिए एनफ पेट्रोल नहीं था, फिर भी वो बस वहां तक कैसे पहुंची। और जब पुलिस वाले ने उस बस के पेट्रोल टैंक को चेक किया तो उन्होंने पाया कि वो उस बस का पेट्रोल टैंक खून से भरा हुआ है। पुलिस ने म्यून लेक की तरफ जाने वाली हर एक सिक्योरिटी कैमराज को बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी
वो बस नहीं देखी गई। बिना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुए वो बस आखिर कैसे वहाँ पर पहुंची, ये आज भी एक रहस्य है। गाइज, उस दिन से लेकर ये केस आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई है।